जीवनलाल टंडेल, तुम्हारी सरकार किसके बलबूते पर बनी? आपके, प्रलयनाथ जी, आपके बलबूते पर। तुम होम मिनिस्टर किसके दम पर बने? आपकी मंजूरी के बिना इस राज्य में मिनिस्टर का पोर्टफोलियो कौन संभाल सकता है? ये सब आपकी ही कृपा है प्रलयनाथ जी। अच्छा, फिर वो खाकी वर्दी वाला रुद्र प्रताप चौहान इस खेत की मूली है? उसने हमारा सोने चांदी का धंधा बंद करवा दिया। हमने गुस्से का घोट शराब में मिलाकर पी लिया। उसने हमारे जुए खाने, शराब के अड्डे, जिसमें फरोशी के धंधे सब चौपट कर दिए। मैंने अपने गुस्से को आंखों की लाले में लाके डुबो दिया। यह सब तो मैंने बर्दाश्त कर ही लिया, मगर मेरी जिंदगी के आखिरी मकसद को नाकाम करने की उसकी कोई भी कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे 24 घंटे के अंदर उसकी ट्रांसफर चाहिए। क्षमा कीजिए प्रलयनाथ जी, यह कदाचित नहीं हो सकता। मैं हाई कमांड से भी इस मामले में चर्चा कर चुका हूं। रुद्र प्रताप का ट्रांसफर असंभव है। जो संभव होता है उसे हम जैसे सत्यवादी पुलिस ऑफिसर की मदद से गुंडा स्वामी आप संभव कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब है रुद्र प्रताप की मौत। मगर तुम तो आज तक यही बकते आए हो कि ना ही कहीं वो अकेला जाता है और ना ही निहत्था। मगर अब ये भी बकता हूं कि वो एक जगह अकेला भी जाता है और निहत्था भी। या! 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 अरे लगाम खींचो खींचो खींचो। हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अरे वाह बेटा वाह, अब तुम परफेक्ट राइडर हो गए हो। चलो रेस लगाते हैं। मैं तुम्हें आधे रास्ते का हैंडीकैप देता हूं, तुम आधा रास्ता पहुंचोगे, मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं। चलो दादा। मगर स्वामी जी, ये छोटी बात नहीं है। किसी दिन अगर उसने आपको पहचान लिया तो? गोटिया, जिस दिन उसकी आंखें मुझे पहचान लेगी उसी दिन उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे। ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूं। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। आप सब अच्छी तरह से सुन लें कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं इस मामले में और कोई मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। आज हमें इसी वक्त एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे कि हम देशद्रोहियों को जड़ से ही उखाड़कर फेंक सके। सर, बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के बस के बाहर है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर, मिलिट्री फोर्स। मिस्टर मेनन, आपकी क्या राय है? सर, मिस्टर सिन्हा ठीक कह रहे हैं। सर, इसके लिए हमें पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने की जरूरत नहीं। ये काम एक ऑफिसर सिर्फ अकेला ही कर सकता है। सिर्फ एक? यस सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स को उस पर नाज है। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, इसलिए उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है। कौन है वो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। 1962 की जंग में मेजर सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी न खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी इस दिलेरी और बहादुरी की कद्र करते हुए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उसी के साथ मेजर से ब्रिगेडियर बना दिया। ऐसी ही बहादुरी और जांबाजी उन्होंने 1965 की जंग में भी कर दिखाई। टैंक युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आगे ही बढ़ते चले गए। खुद अकेले ही मशीन गन लेकर दुश्मन के खेमे में घुस गए और दुश्मनों की 4 चौकियों पर तिरंगा लहरा दिया। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर दिलेरी और बहादुरी उन्होंने 1971 की जंग में भी कर दिखाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी दुबे, दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तिस्मारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढ डालो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो।
दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। जीवनलाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे मैं जानते हो बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस, डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो। मैं जीवनलाल बोल रहा हूं, जीवनलाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए, क्या हुक्म है सर? मुझे सिर्फ 1 घंटे में यह बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहां हैं, और मुझे 4 घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी ही हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उससे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाई कमांड का ऑर्डर है। वो रहता कहां है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहां है? मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूं। सर, वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। सर, ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना 1-1 मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूं वो हमारी खाता है या हम उसकी? इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहां से आ गई? ओह, तो ये है ब्रिगेडियर। आप यहां अचानक आ पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं। कुर्सी मिलने पर यह समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना। आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता।
नमस्कार। नमस्कार। रियली? ओए, हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में बात समझो। हिंदी में तुम ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पिताजी, अंकल तो ऊपर बैठे हुए हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। राधा, तुम्हारे पिताजी बड़े उखड़े हुए लगते हैं। लगता है there is something wrong in the ministry। अरे रॉन्ग हो या राइट, यही समझना होता तो मैं भी तुम्हारी तरह खादी के कपड़े पहन लेता। अरे सरकारी लेटर से मुझे क्या लेना देना? देखो, तुम अभी से इतने ढीले पड़ जाओगे तो पूरी सरकार को भारतवर्ष से कैसे खत्म करोगे? वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर है और हमें पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ लड़ना है। भूल जाओ सारी बातें और फाड़ दो वो लेटर। देखो, उसका ट्रांसफर ना हो तो ना सही, उसकी बातें हमें पता न चले तो न सही, लेकिन उसकी मौत का बंदोबस्त तो मैं कर सकता हूं। प्रलयनाथ, वो मर गया तो ये नेता भी कुर्सी समेत जल गया, समझो। वो मरेगा भी और तुम कुर्सी के साथ जियोगे भी। आप किसकी बारी है जनरल साहब? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की। मारे जाने वाले पुलिस के उन शहीदों की याद में ये ज्योत बनाई गई है जिन्होंने कानून की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री जीवनलाल टंडेल हैं। और इस ज्योत का उद्घाटन एक महान योद्धा, परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के हाथों से होगा। वेलकम वेलकम, प्लीज। फायरिंग का ऑर्डर क्यों दिया सर? आपकी एक गलती से कितनी जाने गई, इसका जवाब कौन देगा ब्रिगेडियर साहब? मिस्टर तिवारी, इसका जवाब अब ब्रिगेडियर को ही देना होगा और वो भी अदालत में। डैडी रुको, डैडी डैडी रुको। डैडी, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा लो डैडी, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रलयनाथ, वो रहा तुम्हारा कबूतर बेटा और उसके गले में है जला देने वाला बम। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। काफी हो गया, ये तमाशा बंद करो प्रलयनाथ। हाँ डैडी, आप वो ही करिए जो ये कहते हैं, वरना ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। क्या चाहते हो तुम? क्या मजेदार सवाल किया तुमने।
समझे नहीं। प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कबूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। ब्रिगेडियर, वो फ्यूज कंडक्टर आप नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर। उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांसमीटर लगाया जा चुका है। वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, जहां कहीं भी जाएगा, उसकी हर एक मूवमेंट की खबर हमें मिलती रहेगी। हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल बता रहा है कि गिड्डा स्वामी का अड्डा वो ये रहा। ये से बाहर एक वीरान जगह पहाड़ियों के बीचों बीच है। कमांडोज रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा। अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में पापी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, अपने भड़वों से कह दो कि हथियार फेंक दे। जरा भी हरकत की तो चिथड़े उड़ा दूंगा। हथियार फेंक दो। हम तो समझे थे कि तुम जंग बाजों की तरह जंग लड़ोगे, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के भगौड़े प्यादे निकले। अधूरे में ही हथियार डाल दिए। प्रलयनाथ कभी कोई जंग अधूरी नहीं लड़ता ब्रिगेडियर। देखना चाहते हो तो देखो। देखा वागले, अब हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। डाल दो हथियार। ब्रिगेडियर, हथियार नीचे डाल दो। बागले साहब, यही है मेरे पिताजी का कातिल। इसी ने मेरे पिताजी का खून किया। यही है कातिल। बागले साहब, मत छोड़ना इसे। हाँ हाँ, मैं हूं तेरे पिता का कातिल, और आज तुम सबका कत्ल भी मेरे हाथों से ही होगा। वागले, तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूं। खबरदार अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। एक ही बटन दबाऊंगा, सबको राख कर दूंगा। अगर देखना चाहते हो तो ये देखा ब्रिगेडियर, मेरी जंग की शुरुआत और इसकी इंतहा होगी तुम्हारी बर्बादी और हिंदुस्तान का खात्मा। हिंदुस्तान का खात्मा? हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं। उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की
नमस्कार शिवाजी राव वागले। आओ आओ हीरे की औलाद आओ, तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। वाह प्राणनाथ जी वाह, क्या खूब मिलाई है इन दो देशभक्तों की जोड़ी, जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे। कई शहीद होते आए हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आप को ही नहीं अपनी माँ को भी दौलत की खातिर बेचते आए हैं, और उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्ध और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे। नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने फैसला किया है, आज 15 अगस्त के दिन मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। ध्वजारोहण को अब सिर्फ 24 मिनट बाकी है, और 25वें मिनट में क्या होगा वो तुम सब अपनी आंखों से देखना। प्रलय 1 आउट, रेडी फॉर टारगेट। देखा ब्रिगेडियर, ये है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा। और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो, कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूंगा। खबरदार हिलोने भून कर रख दूंगा।
ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। प्रलय 1 स्टार्ट। तीसरा सब मिसाइल चालू कर दो। प्रलयनाथ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। मैं शिवाजीराव बागले, मराठा मरता है या मारता है। याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था, यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। भाग रहे हो जानी? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जैसा गद्दार और कहता है मुझे देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात। नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात और फिर जरूरत पड़े तो लात।